बच्चे को टिफिन रखकर, खाने पीने का सामान रखकर, टॉफी बिस्कुट देकर, सारा सामान, लीड, कॉपी, पेन सब देकर, बैग तैयार कर कर, पानी की बोतल देकर उसको भेज दिया, जा स्कूल जा। और बच्चा वहां से आए। बच्चे को क्यों भेजा? कि बच्चा वहां जाएगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा तो अपनी जिंदगी का आनंद पाएगा, पढ़ेगा तो माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा तो ये अपनी जिंदगी को संवार लेगा, कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी बन जाएगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। बस माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, मेरा बच्चा आएगा। उसी तरह वो मेरा भोलेनाथ भी है, पृथ्वी पर जन्म दिया, सब कुछ कर कर भेज दिया। जाओ पृथ्वी पर जाकर पढ़ना, जाओ पृथ्वी पर जाकर भजन करना, जाओ पृथ्वी पर जाकर शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करना, जाओ पृथ्वी पर, भगवान शंकर कहते हैं, वहां जाकर अपना नाम आनंद में करना, रोशन करना, जाओ। और फिर मेरा भगवान भी जैसे माँ अपने बच्चे का स्कूल से आने का इंतजार करती है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी फिर तुम्हारा इंतजार करता है, आए। अब सोचिए, बच्चा स्कूल से आने के बाद माँ के गले लग कर कहता है, माँ आज मैंने सीखा क्या? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। बच्चे के मुख से, तोतरी भाषा से जब माँ सुनती है, माँ खुश होती है, पिता सुनता है, पिता खुश होता है। और जब हमारे भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं और अपनी भाषा से कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो मेरा भोलेनाथ खुश होता है, आनंदित हो जाता है। ये आया मेरे पास, ये मेरा है, ये मेरा। शंकर का भजन स्मरण हम करें। मां पार्वती को समझाया गया, शंकर से स्नेह न करिए, शादी आप किसी और से कर लो। भगवान नहीं नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। कहा उनके घर में कपड़े रखने की अलमारी भी नहीं है, तुम शादी जिनके यहां कर रहे हो। पार्वती जी ने कहा कपड़े की अलमारी की जरूरत ही नहीं, शोरूम खुद उनके हैं, जरूरत। शोरूम का मालिक क्या करता है? जो कपड़ा पसंद आता है वो पहनने के बाद वापिस दे देता है, इसको प्रेस मरेस करके फिर धोने का काम शोरूम उनके। उनके घर में एक भी नौकर चाकर नहीं है। क्या करूंगी, पानी भरने का झंझट नहीं है, ऊपर से निकल रहा है। घूमने के लिए BMW भी नहीं है, कोई गाड़ी स्कॉर्पियो या कोई टवेरा फवेरा उनके पास। कहा पुराना फिएट है, पुराना एम्बेसडर, बहुत पुराना। कहा बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास में ये BMW नहीं, वही एम्बेसडर आज भी है, बहुत तेज भागती है। नंदी साधारण नहीं है। फिर समझाया, तूने तो आज तक हिमालय राज्य कहते हैं यहां भोजन तक नहीं बनाया, वहां कैसे शंकर जी के लिए भोजन बनाएगी? पार्वती जी कहती हैं एक बार वो समाधि में बैठते हैं तो 87,000 वर्ष तक तो उठते ही नहीं है। 1-2 वर्ष की बात तो 87,000 वर्ष की समाधि लगा लेते हैं, तो भोजन का झंझट किस झंझट। फिर
क्या खाएगी? पार्वती जी बोलती हैं, जब पति पत्नी का सोच देखिए, धर्म पत्नी की सोच देखिए। पत्नी कहती है मैं व्रत कर लूं चल जाएगा, और पति अगर शनिवार मंगलवार का भी व्रत करता है ना, तो उनका उतरा हुआ चेहरा पत्नी देख नहीं पाती है, पत्नी देख नहीं पाती है। जिसका पति 87,000 वर्ष की समाधि करने बैठ गया, तब साधना करने बैठ गया, तो क्या पत्नी को भूख लगेगी? क्या भूख लगे? मेरे पति का आज व्रत है, मैं क्या भोजन करूं? वो भोजन भी नहीं करती, तो वो जैसे वैसे। सुनो, हिमालय राज ने कहा हमारे यहाँ दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा होता है, किसी को अंदर नहीं आने देता। तुम्हारे यहाँ पर तो खुला दरवाजा ही नहीं है, द्वारपाल कहाँ खड़ा होगा? द्वार हो तो द्वारपाल हो। तुम्हारे यहाँ द्वार ही नहीं है तो द्वारपाल कहां से आएगा? कौन चौकीदारी करेगा? इतने में पार्वती जी बोली जरूरत नहीं पड़ती है, बाबा के गले में पड़ा है ना, वो ऐसा द्वारपाल है, एक बार अगर किसी जगह पे कोई देख लेता है 2-4 महीने जाता ही नहीं है, वो साधारण नहीं है। हमारा शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि घोरा पछताओ, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ? कौन समझा? ना पार्वती जी समझती है, ना भोलेनाथ समझते हैं। पार्वती जी भी नहीं समझती, भोलेनाथ भी नहीं समझते। एक बार शंकर भगवान को पार्वती जी ने समझाया, कितना कभी कभी समझ लेना चाहिए। कभी कभी समझ। महाराज पार्वती जी ने भी शंकर जी को समझाया था, बाबा हमारा कहना मानो, ब्रज की रज में मत जा, वहां पर कन्हैया बहुत चतुर है, वहां केवल गोपी जाती है, कोई दूसरा नहीं जाता। शिवजी माने कहा, तैयार कहा हुआ, ना 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 ना, मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, उस ब्रज की रज में जाऊंगा। कहा हमारी बात भी मान लो। समझा रही है पार्वती जी, पर ना पार्वती हिमालय राज जी के समझाने से समझी, ना भोलेनाथ पार्वती जी के समझाने से समझे, ना समझे। अब आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि पार्वती मैया हिमालय राज के समझाने से नहीं समझी, शंकर भगवान पार्वती के समझाने से नहीं समझे। आपसे केवल इतना निवेदन है, कोई समझदार आपको समझाने के लिए आए कि शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई समझाने आए कि जल मत चढ़ाओ, कोई समझदार आपको समझाए कि शिव जी पे धतूरा मत चढ़ाओ, कोई समझदार आपको समझाए कि शंकर जी का पशुपति व्रत मत करो, कोई समझदार आपको समझाए कि ये मत करो, तो फिर आपका क्या जवाब रहेगा? कोई समझा रहा है, पार्वती को समझाया नहीं समझी, शिव जी को समझाया नहीं समझे, तो निवेदन अपने दिल से इतने पक्के होना कि मेरे महादेव की भक्ति में किसी के कहने पर छोड़